नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं। पहले ही मैं बता दूं और क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा बोर लग सकता है आपको, बट इट्स ओके क्योंकि मेरे को वो प्रेजेंटेशन और वो ग्लैमरस चीज़ें करके या फिर वो म्यूजिक वगैरह लगा के आपको चीज़ें सिखाना मेरे को तो पसंद नहीं है। बट अभी ये थोड़ा सा बोर हो सकता है क्योंकि मैं चार्ट और हमारी जो है बातचीत ही होगी। तो आज हम बात करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा होगा कि आईसीटी ट्रेडिंग यानी इनर सर्कल ट्रेडर के बारे में। ये देखो, बेसिकली तो ये एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपकी पूरी सोच ही बदल सकता है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 6 से 8 साल तक का, तो इसने मेरे को बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाया है। तो अगर आप हर बार एसएल हिट होने से परेशान हो जाते हैं, अगर आप समझ ही नहीं पा रहे कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, तो शायद से आपके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो देखेंगे कि आईसीटी ट्रेडिंग मतलब है क्या, इसकी फिलॉसफी क्या है। शायद से ये पार्ट पार्ट में भी आ सकता है क्योंकि जो आजकल के जेंजी लोग हैं वो वीडियोस को ज़्यादा ऐसे बोरिंग वीडियोस को ज़्यादा लंबे समय तक देखना नहीं चाहते। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसके पार्ट्स में थोड़े से मैं दे दूँ आप। इसकी फिलॉसफी क्या है और ये कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स की मतलब है उसकी तरह सोचने और ट्रेड करने में कैसे ये मदद करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो पहले पहला पार्ट है जो आईसीटी है क्या एक्चुअल में। बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे कि आईसीटी का जो फुल फॉर्म है वो है इनर सर्कल ट्रेडर। यानी ये जो एक सिस्टम बनाया है जो माइकल जे हडलसन, इन्होंने ये सिस्टम बनाया है और उनको जिन्हें मतलब मेंटोर्स, मेंटर ऑफ मेंटोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल एक ही है कि आईसीटी है क्या। ठीक है, तो सीधा जवाब यही है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर ये आधारित एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आप सीख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स है वो कैसे सोचते हैं, उनका क्या सोचने का तरीका होता है, मार्केट में लिक्विडिटी कैसे काम करती है। ठीक है, और बड़े प्लेयर जो है रिटेल ट्रेडर्स को कैसे फंसाते हैं यानी कि ट्रैप करते हैं। यानी सिस्टम मार्केट को उनकी नज़र से कैसे देखे, जो असली में चल रहा है। ठीक है, मार्केट को उसकी मेरिट पे कैसे देखा जाए, मतलब जो चल रहा है एक्चुअल में वो आपको दिख जाए, मतलब ट्रैप्स कैसे बन रहे हैं, ये सब चीजें आपको दिखनी जब चालू हो जाएगी तो ये इसका जो है ये आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो शायद से आपको यूज में आ सकता है। ये सिस्टम जो है वो मैंने सीखी तो उनसे है, लेकिन बट मैं आपको बता दूं कि मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने कुछ इसमें चेंजेस थोड़े बार किए होंगे थोड़े बहुत। तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखना। और मार्केट जो है वो रैंडम नहीं होता, पहले तो बात सुन लो आप। उसे डिजाइन किया जाता है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि हर एक मूव, हर एक ब्रेकआउट, हर एक एसएल हिट जो होता है, सब कुछ इंस्टीट्यूशन जो है उनका प्लानिंग का हिस्सा है। जो बिग फंड्स है उनके ये प्लानिंग का हिस्सा ही है। उनकी फिलोसफी, ये जो फिलोसफी है आईसीटी की, तो ये फिलोसफी है कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी से चलता है। पैसे वहां है जहां स्टॉप लॉसेस है आपके। ठीक है, एक्चुअल मनी वही है। और जो रिटेल ट्रेडर्स है उनका रोल सिर्फ एक ही है कि मार्केट को जो है वो लिक्विडिटी प्रदान करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस उनके जो एसेल्स होता है उसका इस्तेमाल करके अपनी एंट्री करते हैं। ठीक है,
शायद से कुछ चीजें दिमाग के ऊपर से जा रही हो तो एक नोटबुक लेके राइट इट डाउन करना। हाँ सॉरी, राइट डाउन करना सब चीजें। तो उससे क्या हो जाएगा कि बाद में आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो है बहुत ही सही में बताया गया है। प्राइस डिलीवरी जो है वो इंजीनियर्ड है, यानी हर एक बड़ा मुंह पहले लिक्विडिटी लेने आता ही आता है, और फिर जो है वो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन में जाता है। इसे आपके भाषा में ट्रैप कहते हैं, ट्रैप, इंस्टीट्यूशनल ट्रैप। आईसीटी का जो मकसद है वो जो है वो है आपको स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कराना। उसके साथ आपको सीखना भी है कैसे स्मार्ट मनी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, बट उनके खिलाफ नहीं ट्रेड करना हमें। जब जब आप उनके खिलाफ ट्रेड करोगे तो आपके लॉसेस तय है। अभी रिटेल ट्रेडर्स की जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं वो क्या होती है। अब एक बात सोचो पहले, कितनी बार आपने देखा है कि आप अपने ब्रेकआउट पर बाय किया और प्राइस झट से गिर गया। आपने एसएल लगाया या एसएल से सिर्फ 2-3 पॉइंट आके गया या फिर टच करके गया और प्राइस जो है वो आपके डायरेक्शन में चला गया, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन में जहाँ में आपने ट्रेड प्लेस किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कहाँ एंट्री करेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है या फिर उनके पास जो अल्गोरिदम्स है वो ये कैलकुलेट सब चीज़ें कर लेते हैं, या फिर उनके पास जो एक्स्ट्रा डेटा भी आता है कि ब्रोकर से कहाँ एसएल लगा है वो उनको मार्केट में एक्चुअल में दिखता है, कहाँ एसएल्स पड़े हैं और कहाँ पैनिक करेगा रिटेल ट्रेडर वो भी उनको पता होता है। तो इसलिए आईसीटी ये कहता है कि रिटेल स्ट्रैटेजी रिटेल के लिए नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रैटेजी है रिटेल को हराने के लिए। मतलब जो भी स्ट्रैटेजी आप देखते हो ना कि ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, एक्चुअली वो इंस्टीट्यूशंस की ही स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने आपको दी है कि जिससे आप मार्केट में आके लॉसेस कर सकते। असली चीज आपको कोई भी बताना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो आईसीटी जो है वो आपको यही सिखाएगा कि ब्रेकआउट्स पर ट्रेड मत करो, ट्रेंड लाइंस पर भरोसा मत करो, लिक्विडिटी समझो, स्मार्ट मनी के पैटर्न्स को पहचानो, ठीक है। ये ब्रेकआउट्स जो है सबसे बड़ा जुमला लगता है मेरे को इस, या ठीक है आपको अभी विद एक्सपीरियंस वो चीजें आप सीखोगे कि ब्रेकआउट्स कौन से वैलिड है और कौन से नहीं है, बट आप पहले समझो चीजों को कि कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे कि आईसीटी क्या क्या सिखाता है, मतलब मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा या फिर आईसीटी की कंसेप्ट्स में क्या क्या है, या फिर मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा तो खैर एक अलग वर्ड होगा। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, सीखना तो सब आप लोगों को ही है। जाके जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जाके आप रियल टाइम में चीज़ें टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। आप नॉलेज ले सकते हो मेरे से, बट सीखना खुद से पड़ेगा। अब बात करते कि आईसीटी की कोर स्ट्रेटजीज क्या है, ठीक है। एक तो पहली है जो है लिक्विडिटी पुल, जहाँ रिटेल ट्रेडर्स के एसएल लगाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशन वही एरिया है जो टारगेट करने के लिए देखती है। ऑर्डर ब्लॉक्स है, मतलब वो जो कैंडल जिसमें इंस्टीट्यूशन ने एंट्री की है, प्राइस जो है वो बार बार जाके उस एरिया को ही रिस्पेक्ट करता है। ये चीज़ है, मेरे को पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या फिर नहीं लग रही, या फिर ये आपने सीखी हुई है, या फिर कुछ लोगों को ये पता नहीं होगी तो शायद से इंटरेस्टेड लग रही होगी, बट ये अभी ऐसे तो मैंने सिर्फ चार्ट लगा के रखा है और आप सिर्फ सुन रहे हो, तो मेरे को नहीं पता कि आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप है, जो प्राइस में जो गैप का इम्बैलेंस होता है, प्राइस अक्सर अक्सर जो है वही वापस आता है, ठीक है। ओटीई जो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, बट ये इन डेप्थ
सब्जेक्ट है इसमें। तो वो चीज़ें हम सीखेंगे कि इन डेप्थ में सीखेंगे कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। फिबोनाची के जो जोन्स है वो बेस्ट होता है एंट्री के लिए, तो ओटीए ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। किल जोन्स है, किल जोन्स यानी ट्रेडिंग के जो टाइम जोन्स है, लंदन न्यूयॉर्क, जब असली मूव्स आते हैं वो किल जोन्स, उन्हें हम किल जोन्स कहते हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट में मतलब मार्केट कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, या फिर स्ट्रक्चर, या फिर जो चेंजेस आते हैं प्राइस में, रिवर्सल्स या फिर ये चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्राइस ट्रेंड को समझने के लिए टूल्स है, ये जो है वो प्राइस के ट्रेंड को समझने के लिए टूल्स है। और यही टूल से आप सिर्फ ट्रेंड नहीं पहचानते, बट आप इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है। अभी अगले जो पार्ट है वो है कि आईसीटी की माइंडसेट। आईसीटी का असली जादू जो है, हम कह सकते हैं कि उसके माइंडसेट में है। और माइंडसेट में क्या क्या आता है, तो पेशेंस हो गया, टाइम बेस्ड ट्रेडिंग हो गई, स्नाइपर एंट्रीज हो गई, और नो चेसिंग, ठीक है। पेशेंस का मतलब ही यही है, हर कैंडल पे ट्रेड मत करो। स्मार्ट मनी कभी जल्दबाजी नहीं करती। वो जो लोग हैं जो बिग फंड्स है, वो तो इतनी जल्दबाजी कभी नहीं करते। अगर वो चाहे तो मार्केट्स को एक झट से ऊपर ले जाए और झट से गिरा दे, बट वो ऐसा कभी नहीं करते। उनको पता है कि पेशेंस से काम करो, जितना वो लेंगे उतना ही वो अच्छे से यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे। टाइम बेस्ड ट्रेडिंग, ट्रेड करने का एक टाइम फिक्स कीजिए। जब तक आप एक टाइम के साथ ट्रेड नहीं करोगे, प्रोबेबिलिटी उससे अच्छी बनती है। अगर आप एक टाइम में एक ही टाइम फ्रेम, मतलब एक टाइम जो पीरियड है किल जोन, उसमें एक ही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर एंट्री मतलब बहुत शार्प एंट्रीज होती है यहाँ पे। हम लोग, मैं दिखाऊंगा आपको, एक्चुअली मैं जस्ट बताऊंगा नहीं आपको, बट मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे चीज़ें वर्क करती है इसमें। और नो चेजिंग, मतलब चेज मत करो, जोन में आने दो अपने, वन शॉट वन किल की तरह एंट्री करो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो माइंडसेट में आती है आईसीटी। आपको हर दिन कई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक परफेक्ट सेटअप पकड़ो और पूरा दिन फ्री हो जाए, यही आईसीटी का माइंडसेट, ठीक है। और ये जो माइंडसेट है वो आईसीटी को बाकी सभी सिस्टम से अलग बनाता है। अभी आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आईसीटी क्यों पावरफुल है, और आईसीटी इतना पॉपुलर भी क्यों हुआ, या फिर आईसीटी जो है, ये चीज़ें जो है इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो आपको आईसीटी है वो सिखाता है कि मार्केट में पीछे की जो सोच है वो समझनी चाहिए। हर मूव के पीछे जो है वो लिक्विडिटी कहाँ है वो भी समझनी चाहिए आपको, या फिर पहचाननी आनी चाहिए। और इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है इसमें। आईसीटी जी, आईसीटी की जो स्ट्रैटेजी है वो स्कैल्पिंग से लेकर स्विंग ट्रेडिंग तक काम करती है, मतलब हर जगह पे ये काम कर सकती है। और ये सभी में काम करती है, फॉरेक्स में काम करेगी, क्रिप्टो में काम करेगी, इंडेक्स में काम करेगी, हर जगह लागू। और सबसे जरूरी, ये आपको डिसिप्लिन और प्रिसीजन सिखाती है, ठीक है। ये आपको डिसीजन लेना सिखाएगी, डिसिप्लिन में रहना सिखाएगी, और प्रिसीजन सिखाएगी। क्वालिटी एंट्रीज, प्रॉपर टाइमिंग और इंस्टीट्यूशनल लॉजिक के साथ जब आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा प्रॉफिटेबल होने में। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि आईसीटी ट्रेडिंग क्या है, इसकी फिलॉसफी कितनी पावरफुल है।
अगर आप रिटेल ट्रैप से बचना चाहते हैं, अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आईसीटी कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, मतलब आपको लग रहा है कि मैं अगले वाली पार्ट बनाऊं, बिकॉज क्या है कि मेरे को ऐसा यूट्यूब और ये सब चीज़ों की आदत नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सब चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करूँ या फिर मैं जो चीज़ें हैं वो आपको बताना चालू करूँ, तो एक बार लाइक दबाइए आ, इस वीडियो के लिए, और मुझे कमेंट में अपनी राय बताइए, ठीक है? कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको ट्रेडिंग में, तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। अगर आने वाली सीरीज में वो वीडियो होगा तो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा वो चीज़ें, क्योंकि मेरे को आपके क्वेश्चंस यहाँ पे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिनका आंसर मैं अपने आने वाली वीडियो में दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गुड बाय।